हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा इतिहास बोलूं तो हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। सावराज जी हमारे साथ हैं, जय हिंद सर जी, अल्पा मौर्या भी हैं, ब्यूटी सिंह भी हैं, मुकेश, साक्षी, प्रदीप शुक्ला, योगेश हरियाणा की पावन धरती से, गुरुजी प्रणाम प्रणाम, आपकी स्वीकार होगी। पवन कुमार शर्मा, तो मैं देखूं अधिकांशतः सोनू जी भी हमारे साथ हैं, शिवपुर की धरती से प्रणाम, हरिश्चंद्र आर्य सभी अधिकांशतः जुड़ी चुके हैं और मैं भी मेरे प्यारों इस सेशन को कर रहा हूँ स्टार्ट। टॉपिक को यदि मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के गवर्नर जनरल। अभी तो बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहे थे, अब भारत के भी आएंगे और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं बात करूं तो गवर्नर जनरल तक की बात है तो बहुत हिस्ट्री इसमें समाहित हो जाएगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। और अपने इस हिस्ट्री के सिलेबस को एक जानदार तरीके से हम खत्म भी करेंगे। तो मैं अधिकांश देखूं तो और यदि किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो आप निश्चित तौर पर करके आएंगे भी, ठीक है। चलो जी, चलो भाई। अमनपाल जी सभी जुड़ी चुके हैं। कल एक डलवाया था सर जॉन सूर, ठीक है ना। मतलब कि मैं बात करूं कार्नवालिस के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल आया उसका नाम था सर जॉन सूर, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी सर जॉन सूर। अगले ठीक है ना, मैं बात करूं अगला जो गवर्नर जनरल आया है सर जॉन सूर, इस तरीके से आपको बता देना होगा कौन से सूर की बात होगी, सर जॉन सूर। अब ये सर जॉन सूर जो होगा ये 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। तो आप बता रहे होंगे सर जी कब की बात होगी, तो आप बता देना 1793 से लेकर, और ये वर्ष कौन सा होगा, 1798 ईस्वी तक। 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठेगा और नाम क्या होगा, सर जॉन सूर इसका नाम होगा। मित्रों, इन्होंने एक हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया, तो आप बता रहे होंगे सर जी सर जॉन सूर ने, ठीक है। तो आपको लिख देना है हस्तक्षेप। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर जी हस्तक्षेप क्या होता है। हस्तक्षेप पहले लिख देना है, हस्तक्षेप नीति का, इस तरीके से आप बता रहे होंगे हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया। कौन सी नीति की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था। किया था या किया, किसने किया, हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन सर जॉन सूर ने। अफगानिस्तान और मराठों के विरुद्ध मैं बात करूं, ये हस्तक्षेप नीति क्या है, तो अफगानिस्तान और मराठों के जो विरुद्ध है, मतलब कि जैसे अफगानिस्तान आक्रमण करते थे पहले से अफगानिस्तानी भी, और मराठों के विरुद्ध हैदराबाद को सहायता प्रदान करने में, तथा राजपूत राजाओं को उनकी सेना हटाने के लिए, मतलब कि जो राजपूत राजा है ना उनको क्या होगा, उनको अपनी सेना हटाने में जॉन सूर ने इस नीति का पालन किया है। तो मतलब कि हैदराबाद की रक्षा ही करना मेन कारण ये होगा, ठीक है। तो आप बता रहे होंगे सर जी हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किसने किया, सर जॉन सूर ने। और इससे बस इतना ही क्वेश्चन होगा, आगे जो आएगा वो होगा लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे सर
लॉर्ड वेले जली, इस तरीके से आपको लिख देना है। और इस लॉर्ड वेले जली की यदि मैं बात करूं तो ये 1798 से लेकर मेरे प्यारों कौन सी वर्ष की बात होगी, 1798 से 1805 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। 1798 से 1805 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम क्या होगा, तो हम बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड वेले जली होगा। लॉर्ड वेले जली की यहां पर सर जी झारखंड का जी के, अरे भैया मैंने 1000 बेरा बता दी तुम्हें, हिस्ट्री खत्म होती झारखंड की जी के चलेगी। बार बार एक चीज ने रिपीट मत करे करो, तुम्हारे समझ में ना आती कितनी बार मैंने बताया है। ठीक है चलो, लॉर्ड वेले जली की मैं बात करूं, वेले जली को मेरे प्यारों कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात तो ये होगी कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर कहा जाता है, तो अपने में एक क्वेश्चन ये बड़ा जानदार होगा। तो यहां लिख दूं मैं, इसी वेले जली की बात चल रही है तो वेले जली को मेरे प्यारों, वेले जली को इस तरीके से आप बता रहे होंगे, वेले जली को सर जी, वेले जली को क्या कहा जाता है, तो आप लिख रहे होंगे कंपनी का, सर जी किसकी बात होगी, तो कंपनी का अकबर कहा जाता है। वेले जली को कंपनी का अकबर, अकबर भी कहा जाता है, इस तरीके से लिख देना है, अकबर भी कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये होगा। और आप बता रहे होंगे वेले जली को कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे किसको, वेले जली को क्या कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। एक ये और क्वेश्चन है, यदि मैं बात करूं तो कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर मानता था, तो आप बता रहे होंगे सर जी उसका नाम था वेले जली। ये अपने में इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और सेम, ठीक है ना, मतलब कि ऐसी सेम जैसे मैं बता रहा हूं ऐसी ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताएंगे ठीक है सर जी ये लोग झारखंड जीके की बात हर क्लास में करते हैं, फिर कैसे करूं बताओ। चलो तो आप बताना है कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, कंपनी का जी कौन सा गवर्नर जनरल। भाई ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इस मारे ऐसे ही लिख रहा हूं, कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन यही था, कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, स्वयं को बंगाल का, स्वयं को किसकी बात होगी, तो बंगाल का, ऐसे आप बता रहे होंगे बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का क्या कहता था, तो आप बता देना सर जी बंगाल का शेर कहता था, तो नाम होगा वेले जली। नाम क्या होगा मेरे लाडलो, तो आप बता रहे होंगे वेले जली, नाम उसका होगा वेले जली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल होगा जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, वेले जली। सहायक संधि की प्रणाली अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि की जो प्रणाली है वो किसने स्टार्ट की थी, अपने में इतना बेहतरीन क्वेश्चन। सहायक संधि की प्रणाली की जो शुरुआत है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और बात होगी सहायक संधि थी क्या। सहायक संधि की प्रणाली इस तरीके से लिखना होगा मेरे प्यारों, सहायक संधि, ठीक है ना, कौन सी सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत, ये आपको बताना है। सहायक संधि की जो प्रणाली है, सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत इस तरीके से आपको बता देना है, सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। सहायक संधि की, अरे सहायक संधि की प्रणाली की जो शुरुआत है, शुरुआत मेरे प्यारों, ठीक है ना, शुरुआत की थी वेले जली ने। कितना सुंदर क्वेश्चन। और मैं बात करूं 1798 ईस्वी की बात है, सहायक संधि। ये सहायक संधि है क्या, तो सहायक संधि के तहत जो देसी राजा हैं उन्हें ब्रिटिश सेना और एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। माना कि मैं
या आप कहीं के राजा हैं तो उस राजा को क्या है सर जी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट और ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, और उनका जो भुगतान है, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं, उनका जो भुगतान होगा वो मेरे प्यारो उस देसी रियासत या देसी राजा को ही देना पड़ता था। या तो सहायक संधि स्वीकार करो या फिर युद्ध करो। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में घुटने टेक दिए। मेरे प्यारो पूछा जाता है, यदि मैं बात करूं तो सहायक संधि आपने लिखाई है, ये सहायक संधि थी क्या? तो आपने पॉइंट पढ़ भी लिया होगा, मैंने बता भी दिया। सहायक संधि, इसके तहत देसी राजा कंपनी की, मतलब देसी राजा जो कंपनी की सेना तथा एक रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते थे, और उसका वेतन देसी राजा को ही भुगतान करना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और जब 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 पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। अब मैं इसके बारे में, मुझे लिखना तो ना है, आप समझ गए होंगे ना कि जो है ये सहायक संधि है क्या, तो आप समझ गए होंगे सर जी हाँ सहायक संधि है क्या। अब सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं कौन सी संधि की बात है, तो आप लिख रहे होंगे सर जी सहायक संधि के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, किसके अंतर्गत की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बात कर रहा हूं सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम, ऐसे लिख देना है। कौन से प्रथम की बात होगी? सर्वप्रथम, ये आप हेडिंग डाल देंगे, सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हैदराबाद का जो निजाम था 1798 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो। सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने घुटने टेक दिए। हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद का निजाम और आ गया, और 1798 ईस्वी की बात है। अब मैं बात करूं कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली देसी रियासत कौन सी थी, तो आप बताएंगे हैदराबाद, और हैदराबाद का निजाम जो है इसने ये संधि स्वीकार कर ली। पूछा जाता है मेरे प्यारो, इसी के साथ एक मैसूर का नाम आपने सुना होगा, क्या होगा तो मैं बताऊं सर जी? हाँ, मैसूर आपको कर देना है। यदि आए तो मैसूर, और मैसूर की बात होगी तो 1799 ईस्वी में इसने भी घुटने टेक दिए। तंजौर की बात तो होगी मेरे प्यारो, तंजौर की बात तो होगी 1799 ईस्वी में इसने घुटने टेक दिए। अवध पूछा जाता है सर जी, अवध की बात तो होगी तो अवध आप लिख देंगे 1801 में इसने भी घुटने टेक दिए। और मैं पेशवाओं की बात करूं, जो पेशवा थे, पेशवाओं ने भी घुटने टेक दिए सहायक संधि के सामने 1802 में। अब भोसले जो थे, ठीक है ना, इस तरीके से आप बताएंगे। भोसले जो थे उन्होंने भी 1803 ईस्वी में मेरे प्यारों घुटने टेक दिए बताया जाता है। तो मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया जो हैं, ठीक है ना, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं, ठीक है ना, सिंधियाओं ने भी भैया आप करेंगे, सिंधिया ने भी 1803 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, अब ये मतलब घुटने टेकने का मतलब क्या है? ब्रिटिश सेना को रखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, तो नाम मात्र की तो बात होगी भाई, राजा तो मैं हूंगा, कार्य कौन कर रही होगी? सेना। अब सेना है ब्रिटिश, तो अब मजेदारी क्या है, चलो। लाने वाला फ्रांस का डुप्ले था है। अच्छा चलो, तो ये भी आप बताएंगे सहायक संधि का प्रयोग। अब पहली बात क्या होगी सर जी? यदि मैं बात कर रहा हूंगा सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले डुप्ले ने किया था, और डुप्ले कौन था? पुर्तगाली था। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं सहायक संधि का प्रयोग, कौन सी संधि की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं बात कर रहा हूंगा सहायक संधि का प्रयोग
कौन सी संधि की बात है, तो सहायक संधि का प्रयोग, ठीक है ना, बेले जली से पहले। इस तरीके से लिख देना, प्रयोग की बात होगी तो मैं बताऊं सर बेले जली से पहले, सहायक संधि का प्रयोग बेले जली से पहले, बेले जली से पहले, सहायक संधि का प्रयोग बेले जली से पहले डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने किया था। क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा और आप सभी को बताना होगा किसने किया था, तो सर जी डुप्ले ने किया था। क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि का प्रयोग बेले जली से पहले किसने कर दिया था, तो डुप्ले ने किया था। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, आशा करूंगा करेंगे भी। ठीक है, चलो ये हो गए भैया। चलो जी, 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, जो सिविल सेवक हैं, मैं बात करूं 1800 ईस्वी की बात होगी, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की है। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो मित्रों आप लिख रहे होंगे सर 1800 ईस्वी की बात होगी, 1800 ईस्वी में, इस तरीके से ही तो बताना होगा कौन से वर्ष की बात। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, किसकी? 1800 ईस्वी की बात है सर जी, सिविल सेवकों के, ये आपको बताना है कौन से सेवकों की बात है, सिविल सेवकों के, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात करूं 1800 ईस्वी की बात होगी, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, इस तरीके से आपको बताना है प्रशिक्षण हेतु। तो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता की बात होगी मेरे प्यारों। आज तो मैं कोलकाता बोलूं, कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सी विलियम कॉलेज की बात होगी, तो आप यहीं लिख देंगे सर जी, फोर्ट विलियम कॉलेज, कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा स्थापना की थी, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पाएंगे और मैं भी मान लूंगा कि हाँ भैया आप तैयारी करते चल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। इसी के बाद सर जॉर्ज वारली गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना, एक बार बैक करना सर, लो हो गया, अब तुम ही बैक हो जाते। सर जॉर्ज वारली, अगले की बात होगी, अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा सर जॉर्ज वारली। सर जॉर्ज वारली, ये आपको बताना है कौन सी वारली की बात होगी, सर जॉर्ज वारली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1805 से लेकर 1807 तक गद्दी पर बैठता है। ये कब तक? 1805 से 1807। अब एक और बताऊं मैं, इसके बाद जो ना 1805 से 1807 कार्नवालिस आया था, मतलब कि वेलेजली के बाद गद्दी पर जो बैठा, मतलब फिर पुनः गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन सर जी? कार्नवालिस। और 1805 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जो समाधि उसकी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। फिर मेरे प्यारों कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारली बनकर आया है। और मैं बात करूं इसी के समय एक बेल्लोर विद्रोह हो गया, 1806 ईस्वी की बात है। कौन से विद्रोह की बात होगी, तो मैं बताऊं सर जी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये कर्नाटक में पड़ता है बेल्लोर विद्रोह। ये आप ही को तो लिखना होगा कौन सा विद्रोह होगा सर, वेल्लोर विद्रोह। और मैं बात करूं कौन से वर्ष की, 1806 ईस्वी में। ये बेल्लोर विद्रोह में ये सिपाही विद्रोह है, ठीक है ना। और बेल्लोर में सिपाही विद्रोह मतलब सिपाहियों को पगड़ी व तिलक के जो मतलब कि जो सिपाही थे ना, उन्हें एक तो पगड़ी और तिलक लगाने के लिए मनाही कर दी। जब पगड़ी और तिलक लगाने के लिए मनाही की तो उसमें मेरे प्यारों बेल्लोर कर्नाटक में पड़ता है और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया सर जी? विद्रोह कर दिया। तो आप बताएंगे सिपाहियों को पगड़ी व तिलक की मनाही के कारण हुआ था। बेल्लोर विद्रोह हुआ क्या है, तो सिपाहियों को ऐसे लिख रहे होंगे सर, सिपाही, इस तरीके से बता देंगे सिपाही, ठीक है ना। सिपाहियों को क्या कर देना है सर जी? सिपाहियों को पगड़ी व, पगड़ी ना पहनते,
पगड़ी व तिलक लगाने पर। क्या है सर जी? पगड़ी व तिलक, ऐसे लिख रहे होंगे, तिलक लगाने के कारण। पगड़ी व तिलक लगाने के, इस तरीके से बता रहे होंगे, लगाने के, ठीक है, लगाने के कारण, लगाने की मनाही के कारण, लगाने की मनाही के कारण, मनाही, मनाही के कारण, या मनाही, मनाही कर देना, मनाही के कारण, मनाही कर दी, मना या लगाने के मना करने के कारण, ये करना। तो भैया जो सिपाही जो थे वो पगड़ी और क्या पहनते थे, तिलक वगैरह लगाते थे। अब उनकी कर दी मनाए, और मना होने पर मेरे प्यारो ये हो जाता है। सर जी अल्पा मौर्य कह रहे हैं इनसे क्वेश्चन किस तरह आएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि 1800 ईस्वी में सिविल सेविकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वर्ष 1806 ईस्वी में बेल्लोर विद्रोह के समय का कंपनी बोलू या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ऐसी तो आएगा। चलो, और ये बहुत बड़े पैमाने पर ये विद्रोह हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं तो आप कर रहे होंगे। चलो, इसी के साथ मेरे प्यारो एक और गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड मिंटो। कौन सा होगा? तो आप लिख रहे होंगे सर लॉर्ड मिंटो, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से मिंटो की बात होगी? लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेकर 1813, ये भी आपको बता देना है। 1807 से लेकर, और वर्ष कौन सा होगा? 1813। कौन से मिंटो की बात है? तो हम बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड मिंटो कर देना आप, ठीक है। और ये 1807 से 1813 तक गद्दी पर बैठता है लॉर्ड मिंटो। मित्रों, लॉर्ड मिंटो के शासन काल में एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अमृतसर की संधि, ठीक है। सर जी तो अच्छा, बहुत बढ़िया, एक बार ही सही नहीं लिखा जाता। क्या ये यहां या बार बार बोलना जारी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, लॉर्ड मिंटो की बात कह रहे हो और ये हो गया। चलो इसे मनाही कर देना, कभी कभी ऐसा हो जाता है स्वयं पढ़ने में और बोर्ड के सामने पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर हो जा। राजकुमार जी पहले अंदर, अपने अंदर झांक के देखो एक बार है कि तुम क्या चीज हो, और बोर्ड पे लिखने में और कॉपी पे लिखने में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। कह तो दी तुमने, हो जाती है, ठीक है। टीचर भी कोई भगवान का रूप थोड़ी है। मैं बात करूं तो कभी कभी हो जाती है शब्दों में मिस्टेक, और सबसे ही होती है, तुमसे भी होती होगी दिन भरे में, ठीक है। और होती होगी 100%, ना होती तो सिलेक्शन ना हो जाता। और ये बात समझ में ना। और ये जो बोर्ड है ना, यदि तुमने ये मार्कर सा लेकर इस पे लिखे तो नाम भी ना लिखा जाएगा, हाथ कांप जाए कैमरा के सामने खड़ा होना। कोई वैसी ही सामने जो है कैमरा लेके और वैसी तुमसे नाम और गांव परिचय पूछने लगे ना, 5 बेर हकला जाओगे, शब्द ना निकलेंगे। कैमरा के सामने बोलने पे और वैसे बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। आ रही है बात समझ में? कर तो दी है तुमने, जो है आज तो बोल दिया, सुंदर बोल मत जियो। पहले देख लो आप हो क्या। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। लॉर्ड मिंटो की बात कर रहा हूंगा मैं। अब लॉर्ड मिंटो क्या है मेरे प्यारो? इसके समय यदि मैं बात करूं तो एक संधि होती है अमृतसर की संधि। कौन सी संधि की बात है? तो आप बता रहे होंगे सर जी एक संधि का नाम था अमृतसर। कौन से सर की बात होगी सर? अमृतसर की संधि, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ये अमृतसर की जो संधि होती है, ये कौन से वर्ष, ये अपने में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी 1809 में। कौन सी वर्ष की बात तो होगी मेरे प्यारो? 1809 ईस्वी की बात होगी, और एक अमृतसर की संधि हो जाती है।
मित्रों, ये अमृतसर की संधि होती किस किस के बीच है? तो किस के नेता थे जिनका नाम था सर जी महाराजा रणजीत सिंह, और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बढ़िया तरीके से। तो मैं बात करूं तो ये संधि जो होती है तो आप बताएंगे सर जी, तो महाराजा रणजीत सिंह, कौन सी सिंह की बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे सर ये सिखों के एक नेता थे महाराजा, और मैं बात करूं महाराजा कौन होंगे मेरे प्यारो? रणजीत सिंह। इस तरीके से आपको लिखना है महाराजा रणजीत सिंह। वे क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे महाराजा रणजीत सिंह वे अंग्रेजों की तरफ से, किसकी तरफ की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है ना। मिंटो ने किसे भेजा है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। मेरे प्यारो, अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं बात करूं हस्ताक्षर की, ये तो आप लिख देंगे। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूंगा क्या? तो आप बता रहे होंगे सर जी अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ। इसमें महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की पूर्वी जो सीमा है वो सतलज नदी तक निर्धारित की गई। मैं बात करूं किसकी बात होगी? जब महाराजा रणजीत सिंह के बीच यह संधि होती है, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच की संधि होगी, तो रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी तक निर्धारित कर दी इस संधि के तहत। तो पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय? तो लॉर्ड मिंटो आप बता रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब इसी की मैं बात करूं मेरे प्यारो, एक 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी इसी के समय पारित होता है। तो ये भी आप बता रहे होंगे 1813 ईस्वी का कौन सी वर्ष की बात होगी? तो हम बताएं सर 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ, कौन से एक्ट की बात होगी? तो मैं आपको बता रहा हूं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी इसी के समय। ठीक है ना। चलो जी, अब बात आती है अगले गवर्नर जनरल की। मैं बात करूं तो नाम होगा लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन सा? जो 1813 से 1823 तक गद्दी पर बैठेगा। तो अगला जो गवर्नर जनरल आएगा बंगाल का, आप बता रहे होंगे लॉर्ड हेस्टिंगस। इस तरीके से आप कर देंगे। कौन सा होगा? लॉर्ड हेस्टिंगस आप बता रहे होंगे। ये आपको कर देना। जो 1813 से लेकर मेरे प्यारो मैं बात करूं 1823 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। कौन है? हेस्टिंगस। कब से? एक वॉरेन हेस्टिंगस था, ये लॉर्ड हेस्टिंगस है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल। नाम आपने पढ़ा होगा। हेस्टिंगस ने हस्तक्षेप की नीति का, जो हस्तक्षेप की नीति जो थी उसका परित्याग कर दिया। पहली बात मैं करूं तो आप लिख रहे होंगे सर जी हेस्टिंगस ने कौन सी नीति की बात होगी मेरे प्यारो? हेस्टिंगस ने हस्तक्षेप की नीति का, ये आपको बता देना है कौन सी? हस्तक्षेप की नीति का। ठीक है ना। हस्तक्षेप की यदि मैं बात करूं, नीति का परित्याग कर दिया। नीति का क्या कर दिया? तो मेरे प्यारो आप लिख देंगे परित्याग कर दिया। पहली बात तो ये होगी भैया परित्याग कर दिया। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हेस्टिंगस ने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया, पहली बात तो इसने ये की। इसी के समय मेरे प्यारो एक नेपाल का युद्ध, या मैं बात करूं गोरखा का युद्ध भी हुआ है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं इसी के समय एक युद्ध का नाम होगा, या मैं तो बोल दूं आप लिख देंगे सर नेपाल का युद्ध। कौन सी युद्ध की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे नेपाल का युद्ध, या सर इसे गोरखा का युद्ध भी हम बोलेंगे। कौन सा युद्ध होगा मेरे लाडलो? तो आप बता रहे होंगे गोरखा का युद्ध। ठीक है। चलो
मैं बात कर रहा हूँ नेपाल का युद्ध या गोरखा का युद्ध जो 1814 से लेकर, ठीक है, 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक ये होता है। कब की बात होगी? 1814 से 1816। नेपाल का युद्ध, गोरखा नेता अमर सिंह को पराजित किया है। इसमें कौन से नेता की बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी एक गोरखा नेता थे। कौन से नेता? तो आप लिख देना भी सर गोरखा जी, गोरखा नेता। और नेता का नाम क्या होगा? गोरखा नेता का नाम होगा सर अमर सिंह। इस तरीके से आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से। गोरखा नेता अमर सिंह को पराजित किया था मेरे प्यारों। किसको पराजित किया? तो आप यहां लिख देंगे गोरखा नेता अमर सिंह को पराजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। तो नेपाल का युद्ध कौन से युद्ध की बात है? तो आप बताएंगे सर जी नेपाल का युद्ध होता है गोरखा का युद्ध। बोल दूं बात एक ही है इस युद्ध में। मैं बात करूं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लिख रहे होंगे सर जी तृतीय आंग्ल, कौन से आंग्ल की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे तृतीय आंग्ल, ये लिख देना है। कौन सा आंग्ल होगा मेरे प्यारों? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस तरीके से आपको कर देना है। और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता कब है? तो आप बता रहे होंगे सर 1817 से 1818। मतलब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेस्टिंगस की यदि मैं यहां पर बात करूं ना, तो हेस्टिंगस ने मेरे प्यारों 20 से अधिक तो युद्ध करे थे बताया जाता है, और 120 से अधिक किलो को जीता था। अंग्रेजी साम्राज्य में मैं बात करूं, ठीक है ना, अंग्रेजी साम्राज्य में अभी मैंने यूं ना लिखवाई हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन लिखवाया ना सबसे पहले। अब तुम बोल रहे हो हस्तक्षेप नीति क्या है? हस्तक्षेप, ठीक है। चलो ये आपको करना है। चलो इसी के साथ मैं बात करूं तृतीय आंग्ल, संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी में विलय कर लिया गया। ये जो मराठा हो रहा है ना, इसके तहत क्या कर दिया? तो आप लिख देंगे सर जी संपूर्ण मराठा। कौन सी की बात होगी? ये क्वेश्चन अपने में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी में विलय। भाई साहब किस में विलय कर दिया? तो आप बता देंगे जितना भर भी संपूर्ण मराठा साम्राज्य था उसका किस में विलय कर दिया मेरे प्यारों? कंपनी में विलय किया। अब मराठा साम्राज्य, आज वो मराठा साम्राज्य जिसकी मैं बात करूं मेरे प्यारों, कभी साहू के शासनकाल में, ठीक है ना, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। कभी वो मराठा मेरे प्यारों जो दिल्ली तक लड़ते लड़ते आ गए, ठीक है। कभी वो बालाजी बाजीराव, माफी चाहूंगा, बाजीराव द्वितीय कहते थे कि हमारे घोड़े कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की तलहटी तक के झरनों का सफर करते हैं। वो मराठा साम्राज्य इतने चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया, लेकिन आज तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में संपूर्ण साम्राज्य कंपनी के अधीन कर दिया मेरे प्यारों। इसी में क्या कर दिया? पेशवा का पद समाप्त कर दिया। ये भी कितना सुंदर, जो पेशवा हुआ करते थे, मैं बात करूं पेशवा का पद समाप्त कर दिया। अब पेशवा नहीं होगा, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो बात आती है ना कि पेशवा का पद कब समाप्त किया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। और पूना की संधि हुई, पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, ये भी आप लिखेंगे। और मैं बात करूं पूना की संधि, पूना की या पूना संधि द्वारा, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी संधि की बात होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे पूना की जो संधि है, पूना संधि द्वारा, इस तरीके से लिखना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को मेरे प्यारों पेशवा संधि द्वारा, पूना संधि द्वारा, माफी चाहूंगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय को, पेशवा कौन होंगे सर जी? तो आप बता रहे होंगे पेशवा बाजीराव सेकंड को, इस तरीके से लिख देना, पेशवा बाजीराव सेकंड को,
ठीक है ना, सेकंड को 8 लाख रुपए की पेंशन देकर, ठीक है ना, 8 लाख रुपए, ठीक है ना, पेंशन देकर या पेंशन पर ऐसे लिख देना है कानपुर भेज दिया। कहाँ? तो आप बता रहे होंगे सर जी कानपुर। और क्योंकि जब 1857 की क्रांति होगी तो नाना साहब ना लड़ेंगे कानपुर से, तो पूना संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन देकर कानपुर भेज दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और आप नोट करेंगे। इतने में पानी पी लो। कल तो आपने तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, अरे वो आंगल मैस यहां मर यार, देख ले करो थोड़े से प्रिंस भैया, बस थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है। वो आंगल था और वो माफी चाहूंगा, मैसूर था। वो मैसूर टीपू सुल्तान से लड़ा गया। ये मराठा है, तृतीय आंगल मराठा युद्ध, और वो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। मैं बात करूं मेरे प्यारों पिंडारियों का दमन, इसका ये भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात होगी सर जी किसके दमन की, तो पिंडारियों का दमन, इस तरीके से लिख देना है। आएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे पिंडारियों का, ऐसे लिखेंगे पिंडारियों का दमन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पिंडारियों का दमन। अब ये पिंडारी कौन है, ये क्या है पिंडारी? पहले तो मैं बात करूं, इनका दमन हो गया 1817 से 1818। पिंडारी जो है ना, ये एक मराठी भाषा का शब्द है। ये पिंडारी पूछ लिया जाए तो पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है, और यह एक लुटेरों का दल था। किसका दल था सर जी? तो इसमें आप बता रहे होंगे, इसमें ये लुटेरे जो होते हैं उनका दल था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे, या मैं बोलूं सभी धर्मों के व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे और मराठे की तरह थे। ये पिंडारी एक ऐसा दल था जो लूटा करते थे व्यक्तियों को। अब तुमने पहली फिल्म भी देखी होंगी, अधिकांश देखी होंगी, किसी की लड़की की शादी हो रही है, बारात जा रही है, पता चला तो रास्ते में ही लुट गई बाराती। तो ऐसा एक पिंडारी, यदि मैं बात करूं, पहले मैं बात करूं पिंडारी की, तो पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है। ये आपको बता देना है सर जी। पिंडारी की यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे पिंडारी जो होगा ये मराठी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा? तो सर जी मराठी भाषा का शब्द है। इस तरीके से आप लिखें तो और भी मजा आए बढ़िया तरीके से। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। जो एक लुटेरों का मैं बात करूं, जो एक इसकी बात होगी मेरे प्यारों, जो एक लुटेरों का दल था, लुटेरों या लुटेरों का दल था, क्योंकि घने सारे हैं तो हम लुटेरों बोलेंगे। जो एक लुटेरों का दल था, इस तरीके से आप बताएंगे। यदि मैं बात करूं कैसा दल था, लुटेरों का दल था, जिसमें मेरे प्यारों मैं बात करूं तो आप लिख देना जिसमें जी हिंदू व मुस्लिम, ऐसे लिख देंगे सर जी। हिंदू व किसकी बात होगी? आप बता रहे होंगे सर मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम, ठीक है ना। दोनों धर्म सम्मिलित थे, हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म सम्मिलित थे, मतलब कि सम्मिलित तो सभी थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, दोनों धर्म में बात कर रहा हूंगा मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे सम्मिलित थे। पिंडारियों की बात होगी, और पिंडारी मराठी भाषा का एक शब्द है। लुटेरे थे और इनका दमन कर दिया, खत्म कर दिया इनको किसने? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेरे प्यारों। पूछा जाता है पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिंडारियों का जो प्रयोग है बाहुबली मूवी में भी किया गया। बहुत बढ़िया। मैं बात करूं हरिश्चंद्र जी, पिंडारी जो है ना, ये पिंडारी
यदि मैं बात करूं इन पिंडारियों का उदय, ये आप लिख रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो पिंडारियों का उदय औरंगजेब के किसकी बात होगी? तो पिंडारियों का उदय इस तरीके से आपको बता देना है, औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। किसकी शासन काल की बात है सर जी? औरंगजेब के। जी सर, पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासन काल में इसकी बात होगी मेरे प्यारों, शासन काल में हुआ था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासन काल में हुआ था, आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। क्वेश्चन का जवाब भी आप दे रहे होंगे, पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। और पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने एक सुनहला झंडा भी प्रदान किया था। तो ये भी आप लिख देंगे, मतलब मराठे इनकी तरफ से ही तो तैयार कर रहे हैं ना पहले। पिंडारियों को मैं बात करूं सर जी, पिंडारियों को मराठा सरदार, कौन सी सरदार की बात होगी? तो आप यहां पर सर जी लिख देंगे एक मराठा सरदार। पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने, कौन से होंगे? तो हम लिखेंगे सर जी मल्हार, ऐसे लिखेंगे मल्हार राव होलकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मल्हार राव होलकर ने एक, ठीक है ना, होलकर ने मल्हार राव होलकर ने सुनहरा, ठीक है ना, कैसा होगा सर जी? सुनहरा ऐसे लिख देना है, झंडा प्रदान किया था। मेरे प्यारों बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे पाएंगे। मल्हार राव होलकर नाम सुना होगा, इन्होंने एक सुनहला होगा भाई, ये सुनहला, ठीक है ना, ऐसे लिखना सुनहला, सुनहरा ना सुनहला झंडा प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन हमसे बनते हैं। और जब पूछा जाएगा लुटेरों से, लुटेरों नहीं लुटेरे कर दो, लुटेरे, हाँ सही है, ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे, बढ़िया तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो अब इसी के साथ आगे होगा लॉर्ड एडम्स, गद्दी पर बैठेगा अगला, अगला गवर्नर जनरल होगा जिसका नाम होगा लॉर्ड एडम्स। एडम्स कर देना है मेरे प्यारों। अगला जो गवर्नर जनरल आया, और इसकी बात करूँ 1823 ईस्वी की बात होगी, मात्र 7 माह तक इसने शासन किया था। तो एडम्स आप कर देंगे 1823 ईस्वी, 1823 ईस्वी तक आप यहां पर बता रहे होंगे। चलो इसी के साथ मेरे प्यारों एम हर्स्ट आता है। अगला जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड एम हर्स्ट, ऐसे कर देना है। कौन से हर्स्ट की बात होगी? एम हर्स्ट, ऐसे आप लिख रहे होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी, लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, चलो जी, 1823 से ये 1828 तक गद्दी पर बैठेगा। 1823 की बात होगी और वर्ष कौन सा होगा? 1828 ईस्वी तक। ठीक है, एम हर्स्ट ये आपको बता देना है, लॉर्ड एम हर्स्ट, ये इस तरीके से आप लिख देंगे। अब इसने क्या है, 1824 में बैरकपुर में एक भारतीय सैनिकों का विद्रोह होता है इसी के समय। 1800 बैरकपुर छावनी आपने पढ़ा भी होगा 1824 ईस्वी में, ठीक है ना। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में मेरे प्यारों कहाँ की बात होगी सर जी? बैरकपुर में भारतीय सिपाहियों का, बैरकपुर में यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप लिख रहे होंगे सर जी भारतीय सिपाहियों का विद्रोह होता है। जो भारतीय जो सिपाही हैं, भारतीय सिपाहियों का क्या होगा सर जी? विद्रोह हुआ। भारतीय सिपाहियों का क्या हुआ मेरे प्यारों? तो आप यहां लिख देंगे विद्रोह हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन रहा होगा। कब की बात होगा? तो सही है रे, सही है भैया। ठीक है, चलो 1824 में बैरकपुर में भारतीय सिपाहियों का क्या हो गया? विद्रोह। किसके समय? एम हर्स्ट के समय। चलो ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हेडिंग डाल देनी आप सभी को, भारत के गवर्नर जनरल। अब हेडिंग सभी को डालनी है सर जी। ये तो यहां तक तो हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल। अब भाई साहब एक 1833 में मैं बात करूं, अधिनियम आया और मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है
1833 ईस्वी की बात है, चार्टर अधिनियम आ गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसकी बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी, संपूर्ण बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो आप हेडिंग डाल देंगे भारत के गवर्नर जनरल। किसकी बात होगी, आप बता रहे होंगे भारत के सर जी। आज हेडिंग अब डाल देनी है भारत के गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल, ये आप बता देंगे भारत के क्या होंगे सर जी, गवर्नर जनरल। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बैरकपुर छावनी, कौन सी बैरकपुर? ये पश्चिम बंगाल की है, कलकत्ता वाली। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और मेरे प्यारों, मैं बात करूं तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हम पढ़ रहे होंगे सर जी, कौन से बेंटिंक की बात होगी, तो हम पढ़ेंगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस तरीके से आपको लिख देना है कौन सी वेंटिंग की बात है मेरे प्यारों, लॉर्ड विलियम वेंटिंक। टिंग आएगा कहीं कहीं मतलब गे भी लगा है, लेकिन वेंटिंक है। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिंक। इस तरीके से आपको लिख देना है। पहली बात, ये 1828 से लेकर, मैं बात करूं कब से, 1828 से 1835 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेगा। 1828 से 1835 ईस्वी। दूसरी बात, ये सर जी बंगाल का क्या होगा, तो पहले लिखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का क्या होगा सर जी, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और आता है क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम क्या होगा सर जी, गवर्नर जनरल था। एक बात ये होगी, बंगाल का क्या होगा सर जी, ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा जिसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मित्रों, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं बात करूं कब की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे सर जी, तो 1835 के माफी चाहूंगा 33 के, 1833 के, इस तरीके से लिखेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा एक अधिनियम आया है, और अधिनियम अब भाई भारत पर अधिकार हो गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, इस तरीके से लिख देना है, अधिनियम द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को, इसकी बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे बंगाल की गवर्नर की बात हो। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, यदि मैं बात करूं कौन सी भारत की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर संपूर्ण भारत का। इस तरीके से लिख देना है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया, संपूर्ण भारत का। इस तरीके से आपको लिख देना है यदि क्वेश्चन आएगा। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं बात करूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्वेश्चन पूछा जाए एक और पहली बात होगी भारत का प्रथम, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, भारत का प्रथम, जी सर, गवर्नर जनरल। मेरे प्यारों, आप बता देना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नाम होगा सर जी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, कौन सा होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस तरीके से आपको बता देना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। गद्दी पर बैठ गया, और जब गद्दी पर बैठा है तो सर जी इनको लॉर्ड की उपाधि मिलती थी क्या, और लॉर्ड की उपाधि वहीं से बनाकर भेजते थे ये। ठीक है,
अब मैं बात करूं इसकी भैया, तो इसने पहला जो कार्य तो इसके भी बढ़िया है, सती प्रथा की समाप्ति। मैं बात कर रहा हूंगा कौन सी प्रथा की, गद्दी पर बैठा तो इसने सती प्रथा, ये आप लिख देंगे सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, कौन सी प्रथा की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बात करूं सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो 1829 ईस्वी की बात होगी, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वो सती प्रथा मेरे प्यारो जो गुप्त वंश के भानुगुप्त जो थे ना, उनका ऐरण अभिलेख था, उसमें मिलता है। ठीक है, चलो का क्या काम करता था, गवर्नर जनरल जैसा आज भारत का प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसे काम थे, सरकार चलाते थे ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये काम थे इनके। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1829। चलो इसी के साथ ठगी प्रथा का दमन कर दिया मेरे प्यारो। कौन सी एक प्रथा और थी, ठगी, ठग बहुत थे और ये प्रथा चली आ रही थी ठगी प्रथा का। यदि मैं बात करूं कौन सी प्रथा की बात है सर, तो आप लिख देना ठगी प्रथा का दमन। 1830 ईस्वी की कर्नल स्लीमैन के सहयोग से, तो आप बता देंगे सर जी ठगी प्रथा का दमन 1830 ईस्वी की बात होगी। कौन सी वर्ष की बात है, 1830 ईस्वी में। इस तरीके से लिख देना 1830 ईस्वी में कर्नल, कर्नल कौन होगा, तो आप बता रहे होंगे कर्नल स्लीमैन। इस तरीके से आप बता देना कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। तो ये भी आप बता रहे होंगे और यहां से हम कर रहे होंगे सर जी कल, यहां से अपने टॉपिक को करेंगे कल बढ़िया तरीके से। तो आप सभी को करना है और ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलेगा सबके लिए जो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना, फिर मुलाकात कर रहे होंगे कल यहीं से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।